नमस्ते बच्चों, भावेश वर्मा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का जो मॉडल पेपर है ये आपको हल करवाऊंगा। ये जो गणित विषय से संबंधित है 20 अप्रैल को आपके होने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही मददगार सिद्ध होगा। तो आगे बढ़ते हैं, इस मॉडल पेपर को अपन हल करते हैं। अब आप खंड अ, इसमें पहला प्रश्न है, परिमेय संख्या 129 का दशमलव प्रसार है। तो 129 बटे में 2 की घात 5 है, इंटू 5 की घात 7 है, इंटू 5 की घात 7 है। तो इसमें आपको बताना है कि शांत है, अशांत आवृत्ति का है या अशांत अनावृत्ति का है। तो ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है वो आपको बताना है। तो देखिए मैंने आपको बताया था क्लास में कि 2 की घात n इंटू 5 की घात m हो तो वो हमेशा शांत दशमलव होता है। तो इसका राइट आंसर होगा अ, इसका हो जाएगा शांत। दूसरा प्रश्न, यहाँ पे लिखा है निम्न में से एक द्विघात बहुपद नहीं है। तो देखिए इसके ऊपर भी x की घात 2 है, इसके ऊपर भी x की घात 2 है, इसके ऊपर भी x की घात 2 है। तो ये तो तीनों द्विघात बहुपद है। लेकिन इसके ऊपर x की घात 3 है माइनस 3x की घात 2, तो ये आपका हो जाएगा द वाला। बाकी आपके द्विघात बहुपद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द वाला। आगे बढ़ते तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न दे रखा है, निम्नरेखिक समीकरण युग्म के हल है x प्लस वाई बराबर 4 और x माइनस वाई बराबर 2। तो इसको आपको हल करना है। x माइनस वाई 2 दे रखा है। तो आपको कैसे लिखना है, पहले लिखना है x प्लस वाई बराबर में 4 दे रखा है और इस साइड दे रखा है x माइनस वाई बराबर में कितना दे रखा है 2। फिर इसमें से ये क्या करेंगे, 4 और 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6। फिर बराबर ये प्लस और माइनस, प्लस माइनस मतलब ये प्लस का है माइनस का है तो वाई से वाई कट जाएगा। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का, तो एक x और एक x कितना हो जाएगा 2x। तो 2x बराबर आ जाएगा आपके 6। अब यहाँ पे लिखेंगे x बराबर, अब मान अपने को x का निकालना है, यहाँ पे 2x है। अब मान x का निकालना है तो 2 क्या है, 2 को अपन भाग में भेज देंगे, गुणे में तो इस साइड जाएगा तो भाग में, तो 6 बटे में हो जाएगा 2। ठीक है, फिर 2 की पहाड़ी से 6 कट जाएगा 3 बार। ठीक है, अब x बराबर कितना आ जाएगा 3 और y बराबर, y का मान हो जाएगा 1। तो यहाँ पे लिखेंगे ये वाला आपके हो जाएगा x बराबर 3 और y का मान कितना आ गया था 1। वापस एक बार समझा देता हूँ, x प्लस वाई बराबर में 4, इसके नीचे लिखना है x माइनस वाई। फिर 4 और 2 को जोड़ेंगे 6, y एक प्लस का है एक माइनस का, तो y से y कट जाएगा, एक x और ये x जोड़ देंगे तो 2x। ठीक है, फिर x 2x लिखा हुआ है तो x का मान निकालना है, तो 2 का क्या करेंगे पक्षांतरण, तो x बराबर 6 बटे में 2, तो 2 की पहाड़ी से 6 कट जाएगा 3, तो x का मान तो निकल कर आ जाएगा 3 और y का मान आ जाएगा 1।
फिर अगला 4 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण को हल करने की एक विधि है। तो देखिए इस सवाल को अपन करते हैं तो द्विघात समीकरण को हल करने के लिए उसमें गुणनखंड विधि भी होती है, पूर्ण वर्ग विधि भी होती है और द्विघात सूत्र भी होता है। तो इसका मतलब होगा ये उपरोक्त सभी। फिर 5वां प्रश्न, समांतर श्रेणी 4, 10, 16 और 22 का प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। तो इसमें आपको 4 तो क्या है, पहला पद a1 बराबर कितना है 4, इसको a1 भी बोल सकते हैं या a भी बोल सकते हैं। तो आपका पहला पद है 4 और d को निकालने के लिए क्या करते हैं, a2 माइनस a1। ठीक है, अब a2 कितना है 10, तो 10 माइनस 4, a1 घटा दिया, 10 में से 4 गए तो आपके आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके ब वाला 4 और 6। फिर 6वां प्रश्न देखो, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास, त्रिज्या क्या होती है, वृत्त की व्यास की आधी होती है। तो 3.5 इंटू 2, जब 2 का गुणा 3.5 से करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास होगा 7 सेंटीमीटर। फिर 7वां प्रश्न है, बिंदु ब्रैकेट में -3,5 कौन से चतुर्थांश में होगा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो इसमें देखिए आपको ये 7वां प्रश्न इस प्रकार से अपन डायग्राम बनाते हैं और एक तो होता है प्लस प्लस यानी x और y, एक होता है प्लस माइनस, तो ये तो होता है y और ये होता है x, फिर ये होता है माइनस माइनस, तो ये होता है x, ये y, और एक होता है प्लस और एक होता है माइनस। तो ये माइनस तो y है और प्लस क्या है x, और इसमें भी एक y है और एक x है। तो पहला तो आपके निकल के आ जाएगा माइनस, दूसरा होगा आपके प्लस, तो इसमें 2 चतुर्थांश निकल के आ रहे, तो इसका उत्तर हो जाएगा द्वितीय, ब वाला। फिर अगला सवाल है, tan 45 प्लस cot 45 का मान होगा। तो ये आप सारणी देखोगे तो उसमें ये बताया है कि tan 45 प्लस cot 45 का मान कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, फिर 9वां प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, cos 90 माइनस थीटा 90 माइनस 48 डिग्री का मान होगा। तो साइन का उल्टा क्या होता है, cos, तो इसका होता साइन। ये मैंने बताया था, cos 90 माइनस 48 ब्रैकेट बंद बराबर में होता है साइन, तो ये हो जाएगा साइन 48, स वाला ऑप्शन। फिर 10वां प्रश्न, निम्न में से एक माध्य ज्ञात करने का सूत्र नहीं है। तो देखो माध्य अपन इससे भी ज्ञात कर सकते हैं, अ वाले से भी ज्ञात कर सकते हैं, और ब वाला नहीं होता, ए एच सिग्मा एक्स प्लस ए एच इंटू बटे में एन है, तो ये नहीं होगा। ब वाला स वाला है, सिग्मा एफ एक्स बटे एन से भी ज्ञात कर सकते हैं, सिग्मा एफ डी बटे में एन है, तो इससे भी अपन ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन ये ब वाला आंसर जो है ये आपका गलत हो जाएगा, यानी सूत्र नहीं है, वो बताना था आपको। फिर अगला सवाल है, आपको 11वां सवाल है, पहले का 11वां सवाल, इसमें निम्न का बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुलक ज्ञात कैसे करते हैं, इसमें देखिए ये फ्रैक्शन नंबर, इसमें क्या होता है कि इसमें से बड़ा बहुलक कौन सा है, 8 है, और 8 के सामने वाली संख्या कौन सी है, 7,
कितनी है 7, तो ये सब वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 7। हमेशा बड़ा बहुलक देखना है और इसके सामने वाला ज्ञात करना है। इस प्रकार से बहुलक ज्ञात करेंगे अपन। और फिर 12वां सवाल है आपके कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो देखो, प्रायिकता ज्ञात करने के लिए अपन 2, 3 भी लिख सकते हैं, 15% में भी लिख सकते हैं, वो पॉइंट में लिख सकते हैं, लेकिन वो हमेशा माइनस यानी ऋणात्मक में नहीं हो सकती। तो ये वाला आपका ब वाला उत्तर सही है। ये ब वाला आपका आंसर है। फिर अगला सवाल है, दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों को रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो पूर्ति कर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखनी होगी। तो इस प्रकार से ये सवाल आएगा आपके बोर्ड परीक्षा में। तो यहाँ पे दे रखा है, यदि A1 बटे में A2 बराबर B1 बटे में B2 बराबर C1 बटे में C2 हो तो समीकरण निकाय का हल है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये आप किताब में देखेंगे। ये सूत्र आपको याद करना है, क्योंकि ये आपकी किताब में इससे रिलेटेड सूत्र है। इसमें से हमेशा हर बार ये प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका हो जाएगा A1 बटे में A2 हो तो समीकरण निकाय का हल हो जाएगा अनंत, हो जाएगा अनंत। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न है, समांतर श्रेणी 10, 8, 6 और 4 का 7वां पद। देखिए, इसमें मैंने एक आपको सूत्र बताया था क्लास में, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 और इंटू में D। तो इसमें क्या है कि AN तो हो जाएगा आपके A7 बराबर A प्लस A आपका हो जाएगा प्रथम पद। तो प्रथम पद कितना है 10, प्रथम पद दे रखा है 10 प्लस, फिर आगे लिखेंगे 7 माइनस 1 ब्रैकेट बंद और डी होगा आपके पहले पद में, दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। तो 8 में से 10 घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 2। और इसका ये -2 है। इस प्रकार से ये इसको हल करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, तो इसका ये उत्तर हो जाएगा, सही आंसर आपका होगा -2। 7वां पद हो जाएगा -2। समांतर श्रेणी 10, 8, 6, 4 में आपका 7वां पद हो जाएगा -2। फिर तीसरा प्रश्न है, किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर, कोई बाहरी बिंदु यानी बाहर वाले भाग से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है। तो मान लो ये वृत्त है, ठीक है, तो अपन स्पर्श रेखा मतलब एक बिंदु कर दिया और इस प्रकार से ये यहाँ पे स्पर्श कर रही है, यहाँ से और इस प्रकार से। तो ये कितनी रेखा है, देखो यहाँ से भी स्पर्श कर रही है और यहाँ से भी स्पर्श कर रही है एक बिंदु से, यानी किसी बाहरी बिंदु, ये बाहरी बिंदु है, यहाँ से वृत्त पर स्पर्श रेखा एक ये और एक ये, तो कितनी रेखा स्पर्श कर रही है 2। तो ये आप पे हो जाएगा आपका उत्तर 2। ठीक है, फिर अगला सवाल है, निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र। ये आपका एक सूत्र होता है, आपकी किताब में दे रखा है इस प्रकार से, वर्गमूल करके ब्रैकेट में लिखते x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और फिर आगे लिखते हैं ब्रैकेट में y2 माइनस y1 और ब्रैकेट बंद करके इसके ऊपर भी घात 2 लगती है। ये इस प्रकार पे आपको सूत्र लिखना है। तो इसमें हो जाएगा, निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र, वर्गमूल में लिखेंगे ब्रैकेट में x2 माइनस x1 और होल स्क्वायर लगवा के फिर ब्रैकेट में लिखेंगे y2 माइनस y1 और घात 2। इस प्रकार से ये सूत्र होगा।
फिर आगे है साइन ब्रैकेट में 90 डिग्री माइनस थीटा का मान होता है, तो मतलब ये सूत्र सर्व समीकरण का है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा का मान होता है कॉस थीटा। ये 5वां सवाल था। फिर आगे वाला सवाल है कि बंटन 7 4 6 3 8 5 9 की माध्यिका होगी। माध्यिका ज्ञात करनी है, तो इसके लिए देखो इसको पहले सर्वप्रथम अपने को क्रम में जमाना पड़ेगा। तो जैसे पहले सबसे पहले कौन सी संख्या है 3, फिर 5 4 है 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 है 7, फिर 8, फिर 9 तक की संख्या है। तो इसमें सबसे मध्य वाली संख्या 1 2 3 4 5 6 7 मध्य वाली संख्या हो जाएगी 6, तो यानी कि माध्यिका हो जाएगी आपके 6। ये इसका सही आंसर है 6। बंटन 7 4 6 3 8 5 9 की माध्यिका 6 होगी। फिर आपका भाग क वाला प्रश्न संख्या 1 दे रखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 180 है, तो महत्तम समापवर्तक 3 है, तो लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सर्वप्रथम देखो दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा ज्ञात करने का सूत्र होता है, दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करने का सूत्र होता है HCF इंटू LCM। ठीक है, फिर माना x प्लस वाई बराबर में 3, आपके HCF दे रखा है और LCM अपने को निकालना है, तो इंटू में लिखेंगे LCM। ठीक है, अब 3 तो आपका HCF दे रखा था महत्तम समापवर्तक, और LCM निकालना है, और इन दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल है 180, तो 180 बराबर 3 इंटू LCM। ठीक है, अब क्या करेंगे कि मान LCM का निकालना है, तो LCM बराबर बराबर 180 ऊपर रहेगा और बटे में आ जाएगा 3, फिर 3 के पहाड़ी से 180 कट जाएगा 60, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल 180 है, तो महत्तम समापवर्तक 3 है, तो लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, तो इस प्रकार से आपको ज्ञात करना होगा। फिर दूसरा प्रश्न दे रखा है कि x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1 को x माइनस 2 से भाग देने पर शेषफल क्या रहेगा। तो देखो यहाँ पे हल किया है मैंने कि दिया गया है x माइनस 2 बराबर हो जाएगा 0, यानी x माइनस 2 से भाग देना है, तो x माइनस 2 बराबर 0, तो यानी कि x की जगह अपन को क्या रखना है 2, यानी x के स्थान पर अपन को मान लेना है कि मैंने 2 रख लिया। ठीक है, x के स्थान पे मैंने 2 रख लिया, तो px बराबर x की घात हो जाएगी 2, जहाँ x है वहाँ पर आपको 2 लगाना, तो x घात 2, ये x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे p और x की जगह मैं क्या रख दूंगा 2, x की जगह 2 रख दिया, फिर बराबर, अब यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, या तो x की जगह 2 लिखा, घात 2 प्लस 3, और यहाँ पे भी 3x है, तो x की जगह मैं लिख दूंगा 2, तो 3 इंटू 2 प्लस 1, फिर 2 का गुणा 2 से करेंगे तो आ जाएगा 4। ठीक है, फिर 3 का गुणा 2 से करूँगा तो 6, और फिर 6 आ गया प्लस का 1, 4 और 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, 10 में 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 11, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा आपका 11। फिर तीसरा प्रश्न था कि बहुपद x की घात 2 माइनस 6x प्लस 7 में शून्यांकों का योग और गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो ये आपके दे रखा है
दिया है x की घात 2 माइनस 6x प्लस 7। अतः अब x की घात कितनी है 2, तो मान लो एक घात लगी है, एक गुणक है, तो a बराबर 1, b हो जाएगा आपके माइनस का 6 और c बराबर हो जाएगा आपके 7। तो शून्यंक को पहले से करते हैं, देखो पहले इस प्रकार करते हैं कि शून्यंकों का योग कितना दे रखा है, सम बराबर यानी योग दे रखा है अल्फा प्लस बीटा बराबर को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं माइनस बी बटे में ए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी का मान कितना है माइनस का 6 और बटे में कितना है ए, कितना है 1। तो यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे भी आपके माइनस है, ठीक है। तो माइनस से माइनस 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 हो गया प्लस, तो इसको हल करेंगे तो आपके आ जाएगा 6। फिर आगे अपन इसको करेंगे शून्यंकों का गुणनफल। अब शून्यंकों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए अल्फा इंटू बीटा, तो बराबर में क्या करेंगे c बटे में a। तो अल्फा प्लस बीटा, तो ये 7 बटे में a कितना है आपका 1, तो 1 का भाग 7 में देंगे तो आ जाएगा आपका 7, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से हल करना है। ये अपन ने शून्यंकों का योग भी किया और गुणनफल निकाला, ठीक है। आप अपने ये स्क्रीन पे दिख रहा है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले ले, साथ साथ में आप स्क्रीनशॉट भी लेते रहो या कॉपी में हल करते रहो। फिर अगला सवाल है आपके 4 नंबर का सवाल है कि अपन तीसरे का चौथा सवाल कर रहे हैं कि दो चर वाले समीकरण निकाय का हल अद्वितीय होने की शर्त लिखिए। तो अपन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a1/a2 बराबर नहीं है b1 बटे में b2। इसको इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं कि दो चर वाले रेखीकरण दो चर वाले समीकरण निकाय का हल अद्वितीय होने की शर्त लिखिए। तो आप इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं। फिर अगला सवाल है 5वां, द्विघात समीकरण 2x घात 2 प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों का योग ज्ञात कीजिए। तो आपको दिया है 2x की घात 2 प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0। तो आपका गुणक हो जाएगा 2, a बराबर 2 और b आपके 3 और c में हो जाएगा 4। तो मूलों का योग सम बराबर, अभी आगे जो सवाल किया था तीसरा या चौथा सवाल उसी प्रकार से अल्फा प्लस बीटा बराबर, इसको इस प्रकार से लिखेंगे माइनस b बटे में a। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर b आपका है 3 माइनस का 3 और बटे में हो जाएगा 2। इसको इसी प्रकार से आपको हल करना था। इसके भी आप स्क्रीनशॉट लें। छह नंबर का सवाल है कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए श्री धराचार्य सूत्र लिखिए। तो द्विघात समीकरण को ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के लिए श्री धराचार्य सूत्र है। ये वाला आपकी किताब में दे रखा है, x बराबर माइनस b, ये वाला सूत्र है। इसको आप अच्छे से याद कर लें और नोट कर दो इस सूत्र को। फिर अगला 7वां सवाल है। 7वां सवाल है कि किसी वृत्त की त्रिज्या और उस पर खींची गई स्पर्श रेखा के मध्य कितनी डिग्री का कोण बनता है। मान लो अपन एक वृत्त बनाते हैं, ये एक वृत्त है, ठीक है, ये इसकी हो जाएगी त्रिज्या, ठीक है, और एक रेखा खींची मैंने। तो यहाँ पे जो कोण होता है वो होता है आपके 90 डिग्री। कितना होता है 90 डिग्री। तो ये एंगल हो जाएगा आपके 90 डिग्री। तो इसने पूछा था कि किसी वृत्त की त्रिज्या उस पर खींची गई स्पर्श रेखा के मध्य कितनी डिग्री का कोण होता है। तो वो हो जाएगा आपके 90 डिग्री। फिर अगला सवाल है आपके कि निर्देशांक ब्रैकेट में 4, 3 में भुज और कोटि ज्ञात कीजिए। तो इसमें ये जो x जो होता है भुज होता है और y जो होता है कोटि होता है। तो ये 4 तो आपके हैं भुज और 3 हो जाएगा आपके
कोटि। ये आपको ध्यान रखना है। एक नंबर का ही सवाल है, इसको देखना है। तो x बराबर हो जाएगा 4 और y बराबर हो जाएगा आपके 3। तो ये दोनों आंसर सही है। इस प्रकार से इसको करेंगे। 9वां सवाल है कि मान ज्ञात कीजिए cos 23 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे cos 23 डिग्री। आप सारणी में देखेंगे तो साइन 30 का मान होता है 3 अनुरूट में 3/2 माइनस का माइनस, और साइन 60 का मान होता है रूट में 3/2। तो रूट 3/2 में से रूट 3/2 घटाएंगे तो हो जाएगा आपके 0। तो इसका उत्तर हो जाएगा 0। फिर 10वां सवाल है, यदि साइन 3x बराबर 1 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये इस प्रकार से जो ये सवाल पूछा जाता है, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं, बहुत सरल सवाल है। देखिए इसको हल करते हैं। साइन 3x बराबर कितना दे रखा है 1। तो साइन 3x बराबर, साइन की सारणी में देखना है, साइन की लाइन में कि 1 किसका मान होता है, तो वो होता है साइन 90 का मान होता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए सुन कि साइन 90 बराबर होता है 1। ठीक है, तो साइन 90 बराबर हो जाएगा आपके 1। तो इसमें साइन से साइन कट जाएगा, तो 3x बराबर में आ जाएगा 90। फिर 3x बराबर 90 आ गया। अब मान किसका ज्ञात करना है, x का। तो 3 का क्या करेंगे अपन, इस साइड पक्षांतरण कर देंगे। तो ये इस साइड गुणे में है, तो इस साइड जाएगा तो वो भाग में हो जाएगा। तो x बराबर 90/3। 3 के पहाड़े से 90 कट जाएगा 30 बार, तो x बराबर आ जाएगा आपके 30। ठीक है, ये इसका उत्तर सही रहेगा। इसमें मेरे ख्याल से वीडियो बंद हो गया था, वापस समझाता हूँ। 10, 12, 8, 7, 13 का माध्य ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करना है, यहाँ पे 10 + 12 + 8 + 7 + 13 बटे में लिखना है आपको। कितने अंक, 1 2 3 4 5। तो 5 अंकों 5 है, तो बटे में आ जाएगा 5। या फिर लिखेंगे PE बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में हो जाएगा कुल परिणाम। तो इन सभी को अपन जोड़ेंगे तो उत्तर आ जाएगा 50, और फिर बटे में कितने हैं 5। ठीक है, फिर 5 के पहाड़े से 50 कट जाएंगे 10 बार, तो 10 जो है वो आपका उत्तर। फिर 12वां सवाल है, किसी एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है और सित और पट आने की संभावना क्या होगी। तो एक सिक्के को एक बार उछालने पर कुल परिणाम हमेशा कितने आते हैं, 2 आते हैं। ठीक है, एक सिक्के को अपन उछालेंगे तो कुल परिणाम आने की संख्या जो हो जाएगी 2। हो सकता है कभी सित आए या कभी पट आए। तो सित और पट आने की कुल अनुकूल परिणाम 1 होता है। सित आएगा तो भी एक बार आएगा, और पट आएगा तो भी एक बार आएगा। तो सित और पट आने के कुल अनुकूल परिणाम जो हो जाएंगे 1। तो प्राइट आप लिखेंगे PE बराबर अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो अब आपके अनुकूल परिणाम तो आपके पास कितने हैं, 1। अनुकूल परिणाम तो आपके 1 है, और कुल परिणाम आपके हो जाएंगे 2। कुल परिणाम आपके हो जाएंगे 2। तो 2 1/2 इसका उत्तर रहेगा। 4 नंबर का सवाल है कि यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा 90 और 144 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन विधि से 90 और 144 का, यानी कि 90 का भाग देना है 144 के अंदर। तो यहाँ पे 90 का भाग 144 में देंगे तो एक बार जाएगा और आ जाएगा 90, और फिर 144 में से 90 घटाएंगे तो आ जाएगा 100। तो अब क्या करेंगे, जो शेष फल आता है उसका भाग देंगे अपन 90 में। ठीक है, तो एक बार जाएगा तो 90 में से वापस 100 को घटाएंगे तो आ जाएगा 37, और 37 का भाग वापस देंगे 100 का।
36 का भाग देंगे 54 में, तो 36 का भाग जाएगा एक बार, ठीक है। तो 54 में से 36 जाएगा तो 18, ठीक है। अब 18 में देंगे वापस 36 का भाग, तो 18 दूनी 36 दो बार गया, तो ये आ जाएगा आपके कितनी बार गया, दो बार, तो शेषफल आ गया आपके 2 और यहाँ पे रह गया 0, सॉरी शेषफल लग गया 0। तो अब किसका भाग देने पर आपके 0 आ गया, तो भाग दिया था आपने 18 का, तो ये आपका उत्तर रहेगा। 5वां सवाल है, द्विघात बहुपद x की घात 2 माइनस 2x माइनस 15 की शून्य ज्ञात कीजिए। तो x की घात 2 माइनस 2x माइनस 15 बराबर 0 होता है, ठीक है, ये दे रखा है। तो अपन क्या करेंगे कि x की घात 2 माइनस 15 जो है इसके टुकड़े करेंगे, और टुकड़े ऐसे करेंगे कि मान लो मैंने कर दिया 5 प्लस 3, यानी कि 5 और 3 दो टुकड़े किए, यानी कि 5 और 3 का जब गुणा करूँगा तब हो जाएगा 15, लेकिन घटाऊँगा तो उत्तर कितना आएगा आप हमारे 2, घटाने पे उत्तर आ जाएगा 2। तो x की घात 2 माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 बराबर 0। तो फिर इनका क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो x में तो लिखेंगे x दो बार है तो एक x, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 5 ब्रैकेट बंद, फिर इसका कॉमन लेंगे तो 3 और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 5 बराबर 0। फिर इसको इस प्रकार से लिखेंगे x प्लस 3 बराबर 0 और यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 5 बराबर 0, ठीक है। तो आपका उत्तर आ जाएगा x बराबर -3 और x बराबर आ जाएगा, एक तो आ जाएगा आपके -3 और एक आ जाएगा x बराबर 5, तो ये इसका उत्तर रहेगा। आगे सवाल है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। तो यहाँ पे दे रखा है 2 प्लस वाई बराबर 6 और 2x माइनस वाई बराबर 2। तो दिया क्या है, 2x प्लस वाई बराबर में 6 और 2x माइनस वाई बराबर 2, ये आपको दे रखा है। तो अब क्या करेंगे, हम दोनों समीकरण को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, इस समीकरण और इस समीकरण को जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस वाई बराबर 6 और नीचे लिखेंगे 2x माइनस वाई बराबर 6, और 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। फिर y प्लस में है और इस साइड माइनस में, तो y से y कट जाएगा। फिर यहाँ पे 2x और 2x जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4x। अब मान किसका ज्ञात करना है, x का, तो 4 के गुणे में तो इस साइड भेजेंगे तो भाग में, तो x बराबर हो जाएगा 8/4। फिर 8/4, फिर 4 के पाड़े से 8 कट जाएगा 2 बार, तो x का उत्तर कितना आ जाएगा 2। अब x का मान जो है वो किसी भी समीकरण में रखने पर या तो समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रखे, तो 2x प्लस वाई बराबर 6, ठीक है। x की जगह मैं रख दूंगा 2, तो 2 × 2 प्लस वाई बराबर हो जाएगा 6। अब 2 का गुणा 2 से करूँगा तो 4 प्लस वाई का वाई बराबर 6, x बराबर 2 किसी भी समीकरण में रखने पर, तो 2x प्लस वाई बराबर 6। अब 2 × 2 प्लस वाई बराबर 6, 4 प्लस वाई बराबर 6, तो यानी कि 2 का गुणा 2 से किया था 4 प्लस वाई का तो वाई बराबर 6। फिर y का मान ज्ञात करना है तो y बराबर लिखेंगे 4 जो है इस साइड प्लस में, इस साइड जाएगा तो माइनस में, तो 6 - 4 बराबर आ जाएगा 2। अतः x बराबर 2 और y का मान भी 2। फिर गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दे रखा है 2x की घात 2 प्लस x माइनस 6 बराबर 0। तो इसको इस प्रकार से हल करेंगे कि 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0 दे रखा है, तो अपन 2x की घात 2 प्लस फिर क्या करेंगे, 6 को इस प्रकार से लिखेंगे 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0।
तो जब अपन इसको पूरा हल करेंगे, इस डायग्राम को हल करेंगे, तो आपको उत्तर आ जाएगा द्विघात समीकरण मूल -2 और या फिर 3 या 2, इस प्रकार से अपन लिखेंगे। अब 8वां सवाल है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से कितने पद है। अब 7, 13, 19 और डैश डैश करके 205 लिखा है, तो इसके बीच में कितने पद है वो आपको बताना है। तो देखिए 7, 13, 19 डैश डैश करके 205 है, तो यहाँ पर ए बराबर कितना है आपके 7 और डी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, तो 13 - 7 बराबर हो जाएगा आपके 6 और आपका ए एन बराबर कितना दे रखा है 205। अब ये सूत्र है आपके ए प्लस एन, यहाँ पे वापस मैं लिखता हूँ ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, ये सूत्र, इस सूत्र के आधार पर इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर 205। ठीक है, तो अपन एन अपने को पता नहीं कि एन क्या है, तो इसको निकालने के लिए ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट बंद डी बराबर 205। तो 7 ए तो आपका है 7 प्लस एन माइनस 1 को ऐसे का ऐसे लिखेंगे, डी आपके कितना आया था 6 बराबर हो जाएगा आपके 205। फिर 7 प्लस एन माइनस 1 6 बराबर 205 है। तो अब क्या करेंगे, 6 इस साइड ले आएंगे और n माइनस 1 बराबर 205 में से 7 घटा देंगे, तो 6 n माइनस 1 को ऐसे का ऐसे रहने देंगे बराबर 205 में से 7 जाएगा तो आ जाएगा 198। फिर मान n का ज्ञात करना है, तो n माइनस 1 ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं बराबर से गुणे में तो इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा भाग में। तो ये हो जाएगा आपके 198 बटे में से 6 का भाग देंगे 198 में, और फिर माइनस, फिर 6 का भाग 198 में देंगे और n माइनस 1 मतलब कि -1 प्लस, फिर मान बाद में n का मान निकालना, तो n बराबर 1 का भी क्या कर देंगे पक्षांतरण, और पक्षांतरण करने के बाद इसमें जो उत्तर आएगा उसमें 1 को जोड़ने पर जो संख्या जो आएगी वो उसका उत्तर हो जाएगा। फिर अगला 9वां सवाल कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली मतलब 100 से लगा के, ठीक है, 3 अंकों वाली संख्या। तो यहाँ पे जिसका 7 में पूरा पूरा भाग जाता है, तो 105, 112, 119 और फिर 994 तक, यानी 1000 तक आपको रुकना है। 1000 पे नहीं जाना, 1000 4 अंकों की हो जाएगी, यानी 999 तक। तो यहाँ पे देखेंगे ए बराबर कितना दे रखा है 105, और 112 में से 105 जाएगा तो हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा आपका सारवंतर डी। ए एन बराबर हो जाएगा आपका 994। तो ये सूत्र लगाएंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 994 बराबर ए आपके कितना है 105 प्लस एन को ऐसे का ऐसे रहने देते हैं, एन माइनस 1 इंटू में आ जाएगा 7। तो 994 माइनस 105, 105 प्लस में था, इस साइड ले आए तो माइनस में, बराबर 7 इंटू एन माइनस 1, इसको अलग साइड में हल करेंगे। फिर 994 में से 105 जाएगा तो हो जाएगा 889, और फिर 7 इंटू एन माइनस 1। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर एन माइनस 1 बराबर 889, और 7 का क्या करेंगे 7 तो इस साइड भेज देंगे तो गुणे में है तो आ जाएगा भाग में, तो आ जाएगा 7, तो बराबर हो जाएगा 127।
फिर 105, 112, 119, 994, यहाँ पर 105 डी बराबर ये 7 आ गया था। ये इस प्रकार से ये नीचे आ गई वापिस। इस प्रकार से n-1 बराबर 889/7, तो 7 का भाग 889 में देंगे और फिर 1 का भी पक्षांतरण करेंगे तो हो जाएगा 127। 10वां सवाल था कि 5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है और उसे 2:3 में विभाजित कीजिए। तो इस प्रकार से आपको एक रेखा खींचनी है। ये इस प्रकार से आपको एक रेखा खींचनी है और फिर एक रेखाखंड और 5 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड, ये लंबा रेखाखंड खींचा था 5 सेंटीमीटर और फिर 2:3 में विभाजित करना है। इस प्रकार से इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम बी, और इसको 5 बार इस प्रकार से काटना है और गोलाई लेकर जितनी बार काटा है उतनी बार आपको चाप काटना है। और बाद में जब इसको हल करेंगे तो आपका हो जाएगा AB1 यानी B1 यानी B1 तो हो जाएगा आपके 2, B1 ये तो हो जाएगा आपके 2 और B हो जाएगा ये आपका 3। ठीक है, ये इस प्रकार से आपको हल करना है। ग्यारहवां सवाल था 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। तो इस प्रकार से आपको पहले रचना लिखनी है कि केंद्र O पर त्रिज्या, ये चित्र है देखिए, मान लो ये वृत्त बनाया और फिर इसमें क्या कहा है कि केंद्र O, मान लो ये आपका केंद्र O है। पहले तो क्या करेंगे 90 प्लस 60 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपके इन जब को जोड़ेंगे, फिर उसमें से 360 को घटाएं, 360 में से उस संख्या को घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो रचना है इसी प्रकार से आपको चाप काटना है और इसी प्रकार से ये करना है। ये जो रचना दे रखी है देखिए, रचना के केंद्र O पर त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, जैसे केंद्र O पर O है उस पर त्रिज्या 5 सेंटीमीटर से दिए गए वृत्त की रचना करते हैं तो त्रिभुज AOB बराबर 120 बनाओ। AOB ये देखा है, ये आपका 120 डिग्री हो जाएगा। फिर बिंदु A से OA पर एक लंब डालते हैं, ये O है और इससे A पर एक लंब डालेंगे और फिर बिंदु से एक लंब OB और OB पर खींचते हैं। B से ये B वाला पॉइंट है, यहाँ से अपन OB एक खींचते हैं और दोनों लंब एक दूसरे को बिंदु C पर प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है, और वहाँ पे आपका कोण बन जाएगा 60 डिग्री। इस प्रकार CA तथा CB वृत्त के अभिष्ट स्पर्श रेखा जो परस्पर 60 डिग्री पर झुकी हुई है। तो सत्यापन चतुर्भुज OACB में कोण योग गुण से। तो इस प्रकार से आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये तो आप मैंने ऐसे लिखा है, इसको तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। आप इस प्रकार से ये डायग्राम बना देंगे और इस प्रकार से आप रचना करोगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल 12वां है कि साइन A बराबर 3/4, तो कोस A और tan A का मान परिकलित करना था। तो इसमें सबसे पहले इसमें आपको एक सारणी याद रखनी पड़ेगी, लाल बटे में कक्का, और यहाँ पे दे रखा है आपके साइन A बराबर 3/4। तो मान लो साइन का क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो 3 तो आपका लंब है, 3 आपका हो जाएगा लंब, ये तो आपका लंब है, ये कर्ण है और ये है आपका आधार। तो लंब आपके दे रखा है 3 और कर्ण जो दे रखा है वो है 4। तो आधार ज्ञात करना है तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, फिर
ए सी स्क्वायर बराबर ए और सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर, फिर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर, ए सी कितना है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 की घात 2, जैसे इस प्रकार से लिखा है, बराबर ए बी आपका कितना है, ए और बी आपके दे रखा है 9, तो 3 का गुणा 3 से करेंगे तो हो जाएगा 9, यानी कि 3 की घात 2 पहले तो लिख देंगे, प्लस बी सी अपन को दे नहीं रखा तो इसको ऐसे का ऐसे लिखेंगे बी सी की घात 2, फिर 4 का गुणा 4 से करेंगे 14 बराबर 3 की घात 2 है, तो 3 का गुणा 3 से करेंगे 9 प्लस बी सी स्क्वायर। और बी मान बी सी का ज्ञात करना है, तो बी सी की घात 2 बराबर 16, फिर 9 प्लस में थे इस साइड भेज दिया तो माइनस में, तो 16 माइनस 9, तो बी सी की घात 2 बराबर 16 में से 9 जाएगा तो आ जाएगा 7। अब मान बी सी का ज्ञात करना है और ऊपर घात 2 लगी है, तो ये घात को 2 हटाने के लिए क्या करेंगे, जैसे ही 2 हटाएंगे तो 7 के ऊपर वर्गमूल का चिन्ह लग जाएगा, तो बी सी बराबर रूट में आ जाएगा 7। अब कॉस ए बराबर बी सी तो आपका हो जाएगा रूट 7, और ए सी अपने कितना है 4, तो इसने क्या पूछा था, एक तो आपको कॉस ए का मान निकालना और टेन ए का मान परिकलित करना था, तो इसमें देखेंगे लाल बटे कक्का, ठीक है, तो कॉस साइन कॉस, ये कॉस है, आधार बटा कर्ण, तो आधार तो कितना है आपके रूट 7 और बटे में 4, फिर टेन ए का मान निकालने के लिए होगा साइन कॉस टेन, तो लंब बटा आधार, तो लंब कितना है 3 और आधार कितना हो जाएगा रूट 7, तो ए बी बराबर ए बी बटे में बी सी, यानी कि इसका मान आ जाएगा 3 बटे में रूट में 7। फिर है निम्नलिखित का मान निकालिए, जैसे 2 टेन की घात 2 45 डिग्री प्लस कॉस की घात 2 30 डिग्री माइनस साइन की घात 2 60 डिग्री दे रखा है। तो 2 का तो 2 टेन की घात 2 45 डिग्री प्लस कॉस की घात 2 30 डिग्री माइनस साइन की घात 2 60 डिग्री, तो इसको इस प्रकार से हल करेंगे, 2 के तो 2 इंटू टेन 45 का मान होता है 1 और घात 2 है तो 1 की घात 2 प्लस यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर 30, यानी कॉस 30 का मान होता है सारणी में रूट 3 बटे में 2, ब्रैकेट बंद, ऊपर घात 2 है, फिर माइनस साइन 60 का भी मान ये होता है रूट 3 बटे में 2 और ऊपर घात 2, तो ये प्लस में ये माइनस में, तो ये दोनों क्या हो गए कट गई, सम संख्या थी कट गई, यहाँ पे क्या रह गया 2 इंटू 1 की घात 2, ठीक है, फिर 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1, यहाँ पे 2 बीच में निशान है इंटू, तो 2 एकम 2, तो उधर क्या आ जाएगा 2, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। फिर 14 नंबर का सवाल है कि निम्न बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे प्राप्तांक दे रखे हैं आपको, प्राप्तांक है 25 35 45 55 65 और छात्रों की संख्या है 4 28 42 20 और 6। तो इस प्रकार से आपको सारणी बनानी है, ये सारणी है, तो यहाँ पे प्राप्तांक ये तो है आपके प्राप्तांक, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा f इंटू एक्स, तो ये आप सारणी में देखें इस प्रकार से दे रखा है 25 35 45 55 65 और छात्रों की संख्या दे रखी है 4 28 42 20 और 6। तो अब क्या करेंगे, f का गुणा x से करेंगे, f इंटू एक्स, ये तो f1 था और ये x था, तो हल करेंगे, तो इसको कैसे करेंगे 25 का गुणा 4 से करेंगे तो आ जाएगा 100,
35 का गुना 28 से करेंगे 980, 45 का गुना 42 से करेंगे 1890, 55 का गुना 20 से करेंगे 1100 और 65 का गुना 9 से 6 से करेंगे तो हो जाएगा आपके 390। फिर इसको जब हल करेंगे तो आपका आ जाएगा सिग्मा एफ जो है वो आपका हो जाएगा 100 और इसको हल करेंगे तो सिग्मा एफ एक्स आपका आ जाएगा 4460। फिर माध्य का सूत्र होता है माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स तो आपके कितना है 4460 और सिग्मा एफ कितना है 100। तो 100 की पारी से 4460 को काटेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 44.60। ये वाला बहुत सरल सवाल था ये। फिर 15 सवाल है कि निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात करना है। तो देखिए आपको ये वर्ग अंतराल दे रखा है इस प्रकार से 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120 और बारंबारता दे रखी है 10, 35, 52, 61, 38 और 20। तो ये तो क्या है वर्ग अंतराल और ये हो जाएगा आपका x। x आपका दे रखा है 10, 35, 10, 30, 50, 70। ये अपन को निकालना पड़ेगा। तो देखिए मतलब इसका अंतर 0, 20 कितने कितने का अंतर है। ठीक है तो इसमें आपको तो 0 और 20 के बीच में संख्या आती है 10 तो वो लिखेंगे 10। 20 के बाद 30 और फिर 40 दे रखा 40, 50, 60 फिर 60, 50, 60, 70, 80 फिर 80, 90, 100, 100, 110, 120। तो ये 20 वाली संख्या है। ये जो डैश डैश है इनके 20 वाली संख्या और एफ आपके दे रखा है 10, 35, 52, 61, 38 और 20। ठीक है और फिर इसको हल करेंगे एफ इंटू एक्स का क्या करेंगे गुणा। तो 10 का गुणा जब 10 से करेंगे 10 का गुणा 10 से करेंगे तो 100 हो जाएगा। 30 का गुणा 35 से करेंगे तो 1050। फिर 50 का गुणा 52 से, 70 का गुणा 61 से, 90 का गुणा 38 से और 110 का गुणा 20 से करेंगे तो आ जाएगा 2200। फिर सिग्मा एफ बराबर इसको जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 216 और एफ इंटू एक्स को जब सिग्मा एफ एक्स को जोड़ेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 13640। ठीक है अब माध्य ज्ञात करने के लिए सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। तो आपकी सिग्मा एफ एक्स तो कितना था 13640 और सिग्मा एफ कितना है 216 सॉरी 216 का भाग 136 46 में देंगे तो आपका हो जाएगा 63.15। अब इसने बोला था कि आपको बहुलक भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन ने माध्य ज्ञात किया, बहुलक ज्ञात करेंगे। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए यहाँ पे इस सारणी में देखेंगे ये जो सबसे बड़ी संख्या जो सबसे बड़ा बहुलक है वो आपका है 61। तो ये तो आपका F1 और उसके सामने वाला ये जो रहेगा आपका L रहेगा और 61 के जस्ट पहले वाली जो संख्या है वो होगा आपके F0 और 61 के बाद वाली F1 के बाद वाली संख्या जो होगी वो आपके 38। यहाँ पे मैंने लिखी भी है कि बहुलक के लिए 60 माइनस 80 यानी L बराबर तो हो जाएगा 60 और H निकालने के लिए अपन ज्ञात करेंगे 80 में से 60 को घटाएंगे यानी तो ये आ जाएगा आपका 20। ठीक है फिर F0 52, F1 61 और F2 हो जाएगा आपके 38। सारणी में देख के इसको करना है। तो ये इस प्रकार से सूत्र है। इस सूत्र को मैंने 2-3 बार क्लास में बताया था। अगर आपको भी आपके सर ने पढ़ाया होगा तो ये सूत्र लिखवाया होगा। तो एल में आप लिखेंगे 60 प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे F1 था 61 माइनस F0 था 52 बटे में 2 का तो 2 इंटू F1 तो 61 F0 आपके 52 और F2 था आपका 38 इंटू H कितना है 20। फिर 60 प्लस 61 में से 52 को घटाएंगे तो 9। फिर
61 का गुणा 2 से करेंगे तो हो जाएगा 122 माइनस, फिर 52 में से 38 ये माइनस माइनस वाली संख्या जुड़ जाएगी तो हो जाएगा 52 और 38 को जोड़ेंगे तो 90 और फिर इंटू में आ जाएगा 20, फिर 60 प्लस 9 में 120 में से 90 घटाएंगे तो आ जाएगा 32 इंटू 20, फिर 60 प्लस 32 का भाग 9 में देंगे और उसके बाद गुणा 20 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 5.62 और फिर 60 में 5.62 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपके 65.62। ये इसका रहेगा उत्तर। एक थैले में 5 सफ़ेद व 2 लाल गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद आधार से निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद खाली जगह होगी, यानी या तो सफ़ेद होगी या लाल होगी। तो पहला है कि निकाली गई गेंद सफ़ेद होगी, तो सफ़ेद गेंदों की संख्या कितनी, टोटल सफ़ेद गेंद कितनी है 5 और लाल कितनी है 2, तो 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7, तो यानी टोटल 7 गेंदें जिसमें से 5 सफ़ेद और 2 लाल रंग के। तो सफ़ेद गेंदों की संख्या 5 है और लाल गेंदों की संख्या हो जाएगी 2, तो कुल गेंदों की संख्या हो जाएगी 5 + 2 यानी 7। अब सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या, तो अनुकूल परिणाम तो हो जाएंगे 5 और कुल परिणाम हो जाएंगे 7, तो 5/7 ये इसका उत्तर। और लाल गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए P बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या बटे में अनुकूल परिणाम तो 2 और कुल परिणाम हो जाएंगे 7, तो 7 के पहाड़ी से 2 नहीं कटते तो इसको ऐसे का ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है, अगला सवाल 17वां सवाल है कि यदि किसी समान पार्ट सी वाला है आपके, यदि किसी समांतर श्रेणी के दूसरे और तीसरे पद क्रमश 24 और 28 हो तो श्रेणी के पहले 61 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो ये पहला सवाल मैं हल करता हूँ और दूसरा प्रश्न भी दे रखा है 2 और 101 के मध्य 5 से विभाजित होने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का योग। तो मैंने पहला सवाल हल किया है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के दूसरे और तीसरा यानी दूसरा और तीसरा पद दे रखा है अपने को, जैसे दूसरा पद तो 24 और तीसरा पद 28 है, तो श्रेणी का पहले 61 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो दिया है AP का दूसरा पद दे रखा है A2 बराबर 24 और AP का तीसरा पद दे रखा है A3 बराबर 28 तथा तो N यानी कि नंबर हो जाएंगे, यानी कि N बराबर हो जाएगा 61, यानी कि 61 पद दे रखे हैं। तो हम जानते हैं कि N व पद ज्ञात करने के लिए AN बराबर A + N - 1 D × D का सूत्र लगाते हैं। तो A2 बराबर A प्लस क्या करेंगे नंबर, यानी कि आपके पास पद कौन सा दे रखा है दूसरा, तो N की जगह लिखेंगे 2 पद दे रखे, तो 2 - 1 D × में D बराबर में 24 दे रखा है। ये पहला समीकरण। दूसरे समीकरण में लिखेंगे A3 बराबर A प्लस पहला पद नहीं है तो A का A प्लस लास्ट पद दे रखा है 3, तो 3 - 1 × D बराबर में 28 दे रखा है। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे विलोपन विधि के तरीके से, यानी दोनों समीकरण को हल करने पर A के नीचे A लिखेंगे प्लस D और यहाँ पे हो जाएगा 2D बराबर, यानी कि 2 में से 1 गया तो 1, तो 1D रह गया और यहाँ पे 3 में से 1 गया तो 2D बराबर ऊपर 24 या नीचे 28, फिर A से A कट गया, फिर D यानी 2D में से 1D गया तो माइनस का 1D, यानी कि प्लस वाली संख्या बड़ी है, ये 2 वाली संख्या बड़ी है, तो 2D में से 1D गया तो माइनस का D आ जाएगा बराबर 28 में से 24 जाएगा तो माइनस का 4 या D बराबर 4 हो गया। अब समीकरण 1 में D बराबर 4 का मान रखने पर तो A + 4 बराबर 24 और A बराबर 24 - 4 करेंगे तो हो जाएगा 20। तो यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं कि n पदों का योगफल Sn इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि Sn बराबर n बटे में 2 और फिर बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे 2A + n - 1 ब्रैकेट में n - 1 ब्रैकेट बंद इंटू D ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट, फिर Sn कितने हैं 61 दे रखा था पदों नंबरों की संख्या बराबर 61 बटे में 2, यानी कि
n में 2 का भाग देना है, यानी टोटल नंबर 61/2। फिर यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में 2 इंटू आपका पहला पद कितना आ गया 20 प्लस 61 माइनस 1 ब्रैकेट बंद और यहाँ आ जाएगा 4। फिर 61/2 ऐसे का ऐसे, फिर 2 का गुणा 20 से करेंगे 40 प्लस 61 में से 1 गया तो 60 इंटू 4। 61/2 इंटू 40 प्लस 60 का गुणा 4 से करेंगे 240। फिर 61/2 इंटू 40 को और 240 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 280। फिर 280 से 2 कट जाएगा 140 बार और फिर रह जाएगा 61 इंटू 140, तो उत्तर आ जाएगा 8540। इस प्रकार से इसको हल करेंगे। फिर अगला सवाल 18वां है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2, 3 और -3, 4 की समान दूरी पर स्थित है, या फिर बिंदु 11, 8 और 1, 3 को मिलाने वाली रेखा को बिंदु 7 से किस अनुपात में विभाजित करता है। तो देखो ये पहला सवाल, इस प्रकार से आपको डायग्राम बनाना है ग्राफ टाइप, और P बिंदु पर इस प्रकार से रेखा खींचनी है कि दोनों A और B जैसे दो बिंदु बनाएंगे तो ये दोनों ही समान दूरी पे हो। तो यहाँ पे B पे मैंने लिया -3, 4 और A पे है -2, 3। P में करेंगे तो हम जानते हैं कि दूरी सूत्र ये आपके द्विघात समीकरण है, उस प्रश्नावली से एक सूत्र है, इसको याद करना है। वो आगे भी खाली जगह रिक्त स्थान में भी प्रश्न पूछा गया है। तो D2 बराबर, इस सूत्र के माध्यम से इसको हल करेंगे। D2 से D बराबर D2, मतलब D2 इसलिए आया कि इसका वर्गमूल हटाने के लिए जैसे ही इसको वर्गमूल को हटाएंगे तो D के ऊपर घात 2 लग जाएगी और ये वर्गमूल से बाहर निकल जाएंगे। और इस प्रकार से इस सवाल को हल करेंगे। तो आपका उत्तर आ जाएगा x बराबर -12। इस सूत्र के माध्यम से इसको हल करेंगे। ये उत्तर आपका आ जाएगा। मैं सवालों को कम समझा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन रहा है, इसलिए मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें या अपने कॉपी में नोट कर लें और आप इस सवालों को बार बार समझने की कोशिश करें। फिर 19वां सवाल है, क्योंकि अगर बोर्ड पे पढ़ाते तब अपन अच्छे से पढ़ाते और एक मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाते तो थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, तो इतना समझा नहीं पाते। तो इसलिए मैं शॉर्ट तरीके से समझाता हूँ कि 19वां सवाल, 5 साइन 17 डिग्री दे रखा है और बटे में कॉस 73 प्लस 2 कॉस 67 डिग्री बटे में साइन 23 और माइनस में दे रखा है 6 साइन 15 डिग्री और बटे में है कॉस 75 डिग्री का मान ज्ञात करना है आपको। या फिर दूसरा सवाल है कि सिद्ध कीजिए कॉस की घात 4 थीटा प्लस साइन की घात 4 थीटा प्लस 1 - 2 कॉस थीटा स्क्वायर थीटा है और साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको देखो ये इस प्रकार से ये सवाल दे रखा है, ये इस प्रकार से। तो इनके मान लिखेंगे। तो देखिए 5 के तो 5 साइन 90 माइनस, अब क्या करेंगे, नीचे जो 73 दे रखा है, साइन 23 दे रखा है, कॉस 75, ये वाली जो संख्या है इसमें से अपन को क्या कराना है, घटाना है। तो 90 माइनस 73 यहाँ पे भी लिखेंगे, साइन 23 है तो कॉस 90 माइनस 23 लिखेंगे और यहाँ पे भी क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे 75 है तो 90 में से 75 घटाएंगे तो वो समान संख्या आ जाएगी। तो साइन 90 माइनस 73 घटाएंगे तो ये अपन इसका उल्टा लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके साइन का उल्टा कॉस, तो कॉस 73 डिग्री और कॉस 90 माइनस 23 ये इस प्रकार से लिखेंगे तो इसका भी उल्टा हो जाएगा, आ जाएगा साइन 23 डिग्री और इसमें 90 में से 75 घटाएंगे तो आ जाएगा कॉस 75 डिग्री।
तो इस प्रकार से अपन लिखेंगे। फिर ये समान संख्या रहेगी कॉस 73 डिग्री बटे में कॉस 73 डिग्री साइन 23 डिग्री साइन 23 डिग्री, ये समान है तो ये समान संख्या कट जाएगी। फिर रह जाएगा 5, 2 और 6। तो क्या करेंगे 5 + 2 को जोड़ेंगे हो जाएगा 7, 7 में से 6 घटा देंगे तो उत्तर आ जाएगा 1। जैसे ये इस प्रकार से, ठीक है। विश्वास वाला के निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। जैसे वर्ग दे रखा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 और एपाई दे रखा 6, 10, 13, 7, 4। और दूसरा प्रश्न निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करना है। 10 से 25, 25 से 40 इस प्रकार से सारणी दे रखी है। तो मैं पहला सवाल करता हूँ। तो ये देखो इस प्रकार से क्लास दे रखी है और एपाई आपके दे रखा है 6, 10, 13, 7, 4। जल्दी से मैं निपटने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर क्या करेंगे कि 0 और 10 के बीच में क्या आता है 5, 10 और 20 के बीच में कितना आता है 15, एक्स आई निकाल रहा हूँ। 20 और 30 के बीच में 25, 30 और 40 के बीच में 35 और 40 और 50 के बीच में 45। फिर एफ आई और एक्स आई का क्या करेंगे गुणा। 6 का गुणा 5 से करेंगे 30, 10 का गुणा 15 से करेंगे 150, 13 का गुणा 25 से 325, 7 का गुणा 35 से और 4 का गुणा 45 से। फिर टोटल हो जाएगा एफ आई सिग्मा एफ आई हो जाएगा टोटल 40 और सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई हो जाएगा आपके 930। फिर माध्य बराबर लिखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में आपका आ जाएगा सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई दे रखा 930 और सिग्मा एफ आई हो जाएगा 40। फिर 0 से 0 कट जाएगा, 4 का भाग 93 में देंगे तो 23.25 आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका द वाला है ग्राफ। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेखी विधि द्वारा हल करना है। तो 3x - 5y बराबर 1 और 2x - y बराबर 1। और दूसरा प्रश्न है निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को आलेखी विधि द्वारा हल करना है। तो इसमें भी 4x - 5y बराबर 20 और 3x + 5y बराबर 15। तो इस प्रकार से आपको समीकरण लेना है। देखिए 4x - 5y - 20 दे रखा है बराबर 0, या फिर दूसरा दे रखा, ये तो आपके समीकरण 1 दे रखा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4x - 5y बराबर 20, या फिर दूसरा दे रखा है 3x + 5y - 15 बराबर 0, या 3x + 5y बराबर 15। तो समीकरण 1 से 4x - 20 बराबर हो जाएगा आपके 5y, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4x - 20 और फिर बटे में आ जाएगा 5। फिर ये y वाली संख्या और x वाली, और फिर समीकरण 2 को करेंगे और इस प्रकार से आपका ये ग्राफ बनेगा। ये 21वां सवाल है, इसको भी आप देखें और फिर वो का प्रतिषेध करता है वो भी बताना है। देखो एक तो ये बी बिंदु पे प्रतिषेध कर रहा है, एक डी बिंदु पे कर रहा है, एक ए पे कर रहा है 0, -4 पे कर रहा है। तो ये जो प्रतिषेध कर रहा है वो भी बताना है आपको इस ग्राफ में। ज़्यादा समय नहीं है इसलिए मैं इस ग्राफ को समझाऊंगा नहीं। अगला सवाल भी मैं इसी तरीके से बता रहा हूँ कि एक 10 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींचकर उसका 2:3 में विभाजन करना है, या फिर ये इस प्रकार से, अथवा यहाँ पे देखिए ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचना है, 5 सेंटीमीटर ए बी वाला, और बिंदु बी को केंद्र मानकर 2.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाइए तथा इस पर वृत्त पर बिंदु ए से स्पर्श रेखा खींचे। तो इस प्रकार से डायग्राम है, ये वृत्त है, और इस प्रकार से रचना करेंगे। जैसे एक रेखा ए बी और 5 सेंटीमीटर की खींची, मतलब ए और बी की एक रेखा खींचेंगे 5 सेंटीमीटर की, और बिंदु बी पर 2.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, और दूसरे में ए बी का मध्य बिंदु ओ प्राप्त किया तथा इस डायग्राम को इस प्रकार से बनाने के बाद इसको मैं पढ़ रहा हूँ कि ए बी का मध्य बिंदु ओ प्राप्त किया। इस जो लिखा हुआ इससे से समझ जाइए कि आपको क्या क्या करना है। तथा ओ को केंद्र मान ओ ए त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। यह वृत्त पहले वाले वृत्त को पी व क्यू पर बिंदु पर काटता है, और पी क्यू को ए से मिलाकर स्पर्श रेखा पी ए और ए क्यू प्राप्त की। इस प्रकार से हल करेंगे। और 23वां निम्न बारंबारता बंटन का माध्य। तो इस प्रकार से सारणी है और सारणी बनाकर आपको हल करना है। ये इस प्रकार से दे रखी है
और बहुलक का सूत्र अब आगे वाले जो सवाल किया है उसी प्रकार से F1 F0 का ये सूत्र लगाएंगे और फिर आपको बताना है कि सबसे बड़ा बहुलक का है वो वाला कॉलम लेकर इस प्रकार से इसको हल करना है और इसका ये उत्तर आ जाएगा। देखिए बहुलक L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2 F1 माइनस F0 और माइनस F2 इंटू H है। तो ये स्कोर दे रखा है 0 से 20। ये दूसरा सवाल है, निम्न बारंबारता का बंटन का बहुलक 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। तो और फिर ये नंबर ऑफ स्टूडेंट F दे रखा है 5, 10, 12 से 3 और फिर इस सारणी को आगे और हल करेंगे। आप x निकालोगे, मतलब इसमें आपको x निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सीधी सारणी दे रखी है, इसी से आपको इसको हल करना है। इसमें आपको बड़ा बहुलक 12 दिख रहा है तो यहाँ पे 12, तो ये हो जाएगा आपका F1 H। फिर आपके 12 के सामने 10 है तो ये आपका F0 और 12 के बाद में 6 है तो ये हो जाएगा आपका F2 और फिर 60 में से 40 घटाएंगे तो आ जाएगा 20। तो ये 12 के सामने 40 और 60 दे रखे तो 60 में से 40 घटाएंगे तो हो जाएगा आपके 20। तो ये हो जाएगा आपका H और सबसे आगे वाले 40 माइनस 60 यानी कि कॉलम दे रखा है तो सबसे आगे 40 है, ये L हो जाएगा। फिर 40 प्लस F1, ये जैसे इस सूत्र के माध्यम से इन संख्याओं को इस प्रकार से रखेंगे और फिर 12 में से 10 घटाएंगे तो 2 और 2 का गुना 12 से करेंगे 24 माइनस की संख्या जोड़ेंगे 10 और 6 को जोड़ेंगे 16 इंटू 20। फिर 40 प्लस ऊपर 2 दे रखा है और 24 में से 16 जाएगा तो 8 इंटू 20। फिर 8 के पहाड़े से 8 से कट जाएगा 20 5 बार और 8 कट जाएगा 4 बार और फिर 5 से 2 हो जाएगा, कट जाएगा इस प्रकार से। और फिर आगे लिखेंगे 40 प्लस 5, 2 से 4 ये सब कट गए और सिर्फ रह गया 5, तो 40 प्लस 5 बराबर 45। अब ये पूरी PDF और ये जो पूरा मॉडल पेपर जो है ये अगर आपको चाहिए तो मैं YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा, उस पर आप क्लिक कीजिएगा और ये पूरी PDF अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिएगा। आप चाहो तो इसकी प्रिंट आउट निकाल लेना। ज़्यादा आपको समझ में नहीं आया होगा मुझे ध्यान है, क्योंकि ये मोबाइल में इतना सही नहीं रहता। एक अपन क्लास में पढ़ाते हैं और एक ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाते हैं, इसलिए फिर भी मैं कहता हूँ कि इसकी आप प्रिंट आउट जरूर निकाल लें। इस PDF को मैं अपलोड कर दूँगा। इसी के साथ मैं आपके अच्छे अंकों की दुआ करता हूँ। धन्यवाद।